मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और गजब का मोमेंटम आज भारतीय बाजारों में देखने मिला। इनफैक्ट सेकंड हाफ कुछ ज़्यादा ही बेटर रहा जब हमने 11,400 के आसपास के लेवल जो है वो छुए थे। 11,500 के लेवल हम छूने वाले थे। इसके बाद हमने इस प्लेटफॉर्म पे इसके पहले भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन इसके पहले ऐसा लगा था कि शायद आपको एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन देखने मिलेगा और उसके बाद शायद आप 11,500 की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं कि लगातार 11,300 के आसपास मार्केट्स आते थे, कंसोलिडेट करते थे 200 से 300 के बीच में। हमने ये भी बात की थी कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहे हैं और उसके बाद देखिए कंसोलिडेशन के बाद आज इनफैक्ट अगर आप देखें तो अपवर्ड एक ब्रेकआउट देखने मिला है, अगर आप वैसे देखें तो। और ये अपवर्ड जो मोमेंटम है वो अब आपको 11,500 तक इजीली लेके जाएगा। हालांकि अभी भी मुझे लगता है कि 300-400 पॉइंट के आसपास की आपको एक जो गिरावट है वो देखने मिलेगी। हो सकता है 11,500 से देखने मिले, लेकिन देखने मिलेगी ये पक्का है। हालांकि देखिए अगर वैसे देखें तो 11,100 के लेवल के आसपास हम जा चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट तो हुई है मार्केट में जो लेवल से हमने बात की थी। हाँ, लेकिन 300-400 पॉइंट के आसपास की गिरावट की जो हमने बात की थी शायद वो अब तक हुई नहीं है। लेट्स सी, हो सकता है 11,500 को छूने के बाद ये हो, लेकिन होगी इतना तो कम से कम लगता है। कब होगी शायद टाइम अब ऐसा लग रहा है कि पहले 11,500 आएगा उसके बाद 11,000 आएगा। पहले ऐसा लग रहा था कि 11,000 शायद पहले आएगा उसके बाद 11,500 आएगा, लेकिन अब शायद लगता है कि 11,500 पहले आएगा। जिस तरीके से ये काउंटर चल रहे हैं, ये इनफैक्ट निफ्टी चल रहा है इसके लिए। अगर आप देखें तो कुछ हद तक ग्लोबल जो इंडेक्स है उसका भी मदद मिली। ग्लोबली आप देखेंगे अगर आप तो हरे निशान में कारोबार हो रहा था। कोई डाउ फ्यूचर्स को अगर आप देखें तो 50-60 पॉइंट के आसपास की तेज़ी थी। कैश डाइस फुट्सी भी अच्छा था। हालांकि जो एशियन मार्केट है उसमें कहीं कहीं दबाव देखने मिला था, लेकिन ठीक ठाक है। कल भी हमने कहा था कि एडवांस डिक्लाइन जो कहीं ना कहीं इशारे कर रहा है कि अभी भी स्ट्रेंथ जो है मार्केट में है। आज का भी अगर एडवांस डिक्लाइन देखें तो ये भी अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कल 1:1.5 था, आज 1:2 का रेशियो है, यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 शेयर ऐसे हैं जो चढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाता है और ये स्ट्रेंथ हमने आज देखा, जहाँ पे निफ्टी सेंसेक्स दोनों में 1.25% के आसपास की तेज़ी थी और मिड कैप इंडेक्स देखिए 2.25% के आसपास, मिड कैप इंडेक्स 2.25% के आसपास की तेज़ी। बैंक निफ्टी जो है उसमें 2.25% के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने मिली। तो एक बेहतरीन ट्रेड सेटअप था आज का। अच्छा दिन था। उम्मीद करते हैं कि 11,500 का लेवल जो है भारतीय बाजारों में जल्द देखने मिलेगा। इनफैक्ट अब तो ये सिर्फ नंबर्स बचे हैं, 100 पॉइंट के आसपास की तेज़ी है। लेट्स सी की कब तक देखने मिलता है, बट हाँ ट्रेडिंग सेशन अच्छा था, तेज़ी अच्छी देखने मिल रही है। होप ये तेज़ी कंटिन्यू करती है, अनलेस एंड अनटिल कुछ ख़राब ना हो जाए ग्लोबल मार्केट से, खासकर क्योंकि जो भी गिरावट आएगी वो ग्लोबल संकेतों की वजह से ही आएगी। अब लगता है कि 11,500 पहले आएगा, 11,000 का लेवल बाद में आएगा, लेकिन हाँ 11,000 आएगा ये याद रखना। तो आपको खरीदारी का नीचे मौका ज़रूर मिलेगा। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और यहाँ सबसे पहले जो है ओके, मिंडा कॉप और एनबीसीसी, पीयूष सिंह पूछ रहे हैं मिंडा कॉप 168, एनबीसीसी 68। वाओ, एक स्टॉक 168, एक स्टॉक 68। देखिए ऑटो एंसिलरीज के लिए अब कहीं ना कहीं खबरें आ रही है कि मेक फॉर द वर्ल्ड या फिर मेक इन इंडिया के तहत जो इन कंपनीज को काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। अब ये मदद कितनी मिलेगी, क्या इसका फ़ायदा ये कंपनी उठा पाएंगी, ये सब कहने की बात है। अब यू नेवर नो। बट मिंडा इंडस्ट्री एक बेहतर ऑटो एंसिलरी कंपनी है। लेना चाहते हैं ले सकते हैं, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 286 के आसपास एक काउंटर चल रहा है। पहले तो 300 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो देखना होगा। 300 के बाद 318-320 के आसपास का लेवल है जो इसको क्रॉस करना होगा। 20 ये 2 हर्डल्स है जिसको इसको क्रॉस करना होगा। अगर ये 2 हर्डल्स को ये क्रॉस कर लेता है तो फिर आपको इसमें 350 के आसपास के लेवल जो है या फिर 400 के आसपास के लेवल जो है वो भी देखने मिलेंगे। लेकिन ये पहले 2 पड़ाव होंगे जो इस काउंटर को पूरा करना होगा। हालांकि 168 पे अगर आपने लिया है तो काफ़ी बेहतरीन आपका तो यहाँ पर मुनाफा भी बन रहा है, तो आपको तो कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कीजिएगा, नहीं तो मेरे ख्याल से 168 पे लिया है, 298 के आसपास ही काउंटर अभी चल रहा है, 280-290 के आसपास, यानी कि आपको 120 रुपये के आसपास इस काउंटर में फ़ायदा मिल रहा है। सिर्फ पैसे की ज़रूरत अगर है ना, पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिएगा, ये मैं आपको कह रहा था। तो पार्शियल है ना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कीजिएगा और बैठ जाइएगा, बाकी रखिएगा। लेट्स सी 320 तक भी ये काउंटर जा सकता है, लेकिन हाँ पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिएगा। दूसरा एनबीसी से आप कह रहे हैं 68 पे ख़रीदा है, ये तो 27 पे आ गया। सर इसमें स्टॉप लॉस तो आपको रखना चाहिए था, मेरे ख्याल से आपने काफ़ी लंबे लिया होगा। एनबीसी वापस 50 तक चला जाए बड़ी बात है। 60 का लेवल तो देखने मिलेगा कि पता नहीं कहाँ। ये 250 पे था, 150 पे आया, 150 के बाद 100 के नीचे, अब तो 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है।
देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन पे है ये, 200 DM है, इसका 27 रुपये का है, उसके आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है, हालांकि उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ऊपर जाता है ना सर ये, तो इस काउंटर से तो निकल जाइए। मुझे ये काउंटर में कुछ ज़्यादा, कोई भी सरकारी काउंटर हो, सिर्फ अगर आपको डिविडेंड के तौर पे, डिविडेंड डील के तौर पे इन काउंटर्स को रखना है तो रखिए, नहीं तो इन काउंटर्स में ऐसा कुछ है नहीं जो इन काउंटर्स को मैं आपको रखने के लिए बोलूँ, और इतने जल्दी ये काउंटर शायद चलेंगे भी नहीं। इसके लिए देखिए वेट कीजिएगा थोड़ा, 200 DMA के ऊपर है, इसके लिए बोल रहा हूँ खाली, तो 27 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, एंड देन लेट्स सी 30-40 रुपये, और अगर आपको वहाँ तक जाते हुए दिखाई देगा तो मेरे ख्याल से एग्जिट कर देना। फिर ज़्यादा इतना ज़्यादा मत रुकना कि आप बाकी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दें इस काउंटर के पीछे, इसके लिए कह रहा हूँ। अच्छा, मिस्टर धातु उदय पटेल पूछ रहे हैं 210 पे ले सकते हैं क्या? ले लीजिए सर, मैं तो इसके लेवल भी नहीं देख रहा हूँ, बिना देखे भी बोल रहा हूँ आपको कि मिस्टर धातु अगर आपको लेना है 210 पे तो ले लीजिए। ये काउंटर मुझे लगता है 240-250 तक अच्छे से जा सकता है, इतना अपसाइड तो कम से कम इस काउंटर पे बनता है। मुझे याद है जब ये पूरा क्राइसिस नहीं हुआ था उस समय पे ये वो काउंटर था जो लोगों का फेवरेट बना हुआ था, अभी भी लोगों का फेवरेट है। लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहे थे, कि बहुत लंबे समय से, ऑलमोस्ट अप्रैल से 200 से 220-30 के आसपास ये कंसोलिडेट करता है, तो मेरे ख्याल से आपको लेना चाहिए। 240-250 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। अच्छा काउंटर है, लीजिए, नॉट एन इशू। 210 का लेवल पे भी मैं लेने की सलाह दूँगा। ओके, सब्बीर SR के पूछ रहे हैं औरोबिंदो फार्मा। ओके, ये काउंटर पिछले कुछ दिनों में ना लोगों को काफ़ी फेवरेट बना था, उसके बाद कुछ लोगों ने थोड़ा इंटरेस्ट इस पर लूज़ किया, लेकिन अभी भी ये लोगों का फेवरेट काउंटर जो है बना हुआ है। मेरे ख्याल से फार्मा स्पेस में अगर आपको एक काउंटर चुनना है तो औरोबिंदो फार्मा इज़ अ गुड बेट। लॉन्ग टर्म के लिए अगर चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर में पैसा लगा लेना चाहिए। 872 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे मैं कहूँगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये से काउंटर पे ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखना, क्योंकि फार्मा काउंटर के साथ तकलीफ ये है कि पिछले कुछ समय में फार्मा काउंटर में बहुत बेहतरीन तेज़ी देखने मिली है। तो वो होता ही है ना कि काफ़ी लोग जैसे ही कुछ ना कुछ अगर ऐसा होता है कि या तो मार्केट गिर जाए या तो कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, तो इन काउंटर में लोग मुनाफा वसूल भी बुक करने आते हैं। हालांकि मार्केट गिरेगा तो फार्मा काउंटर वैसे तो चलनी चाहिए आइडियली, आजकल ट्रेंड यही है, इसके लिए कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि औरोबिंदो फार्मा इज़ अ गुड फंडामेंटल बेट रेदर देन समथिंग एल्स, है ना। तो फंडामेंटल आपको इस काउंटर को देखना चाहिए। अभय प्रभु पूछ रहे हैं IGL एंड गुजरात गैस फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए काउंटर दोनों अच्छे हैं अभय जी, एक बात याद रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेना है तो भले वो IGL हो या गुजरात गैस हो, दोनों काउंटर्स में बहुत दम है। गैस एस स्पेस, MGL, IGL, गुजरात गैस, अडानी गैस, ये जितने भी काउंटर्स हैं ना मुझे बहुत पसंद है। हालांकि थोड़ी दिक्कतें अगली हो सकती है, वो एक वो जो ओपन एक्सेस पॉलिसी है ना, उसके ऊपर याद रखना, अगर उसमें कुछ भी आया तो यहाँ दिक्कतें हो सकती हैं इन काउंटर्स को, तो वो एक हैंगओवर इन काउंटर्स पे ज़रूर बना रहेगा। तो यहाँ से 20-30 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस दोनों काउंटर में रखिए और इन काउंटर्स को लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कीजिएगा। लेकिन वो ओपन एक्सेस पॉलिसी अगर आ जाती है ना, तो फिर इन काउंटर में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, तो थोड़ा पेन झेलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। वो आ गई, उससे क्रेडिट आए तो उसके चल 3-4% के आसपास कंपनी के मार्जिन में आपको दबाव देखने मिलेगा, तो सीधी सी बात है कि EPS में उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है। लेकिन याद रखना, जिस दिन वो हैंगओवर ख़त्म हो गया है ना, वो न्यूज़ आ गई ना, उस दिन इन काउंटर्स को ले लेना, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत साउंड स्टोरी है गैस कंपनीज़ की, और मुझे काफ़ी पसंद है गैस कंपनीज़ की इंडिया में स्टोरी एटलीस्ट, क्योंकि ये सेक्टर जो है वो आगे काफ़ी जाने वाला है। इसके लिए कह रहा हूँ कि ट्रेड कीजिएगा अच्छा काउंटर से लॉन्ग टर्म के लिए। वो हैंगओवर जिस दिन न्यूज़ आ जाएगी ना, उस दिन तो पक्का खरीद लेना इस काउंटर को। अच्छा, संदीप थांगे पूछते हैं स्टरलाइट टेक पे व्यू। देखिए पिछले कुछ दिनों में स्टरलाइट टेक जो है ये काफ़ी लोगों के रडार पे आया है, नो डाउट। 147 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, और CLSA की रिपोर्ट आई जिसमें अच्छा खासा टारगेट दिया जा रहा है। आप लोग 180-190 के आसपास की बात कर रहे हैं इस काउंटर में। अब याद रखिए इस काउंटर में गिरावट की हुई थी। एक तो वो प्लेशर का जो इशू हुआ था इस कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से, दूसरा याद रखिए चाइना को लेके जो 5G की पहले बात की जाती थी कि बहुत बड़ा फ़ायदा इस कंपनी को हो सकता है, उसके बाद अचानक ये खबर निकल के आई कि 5G में शायद इस कंपनी को इतना बड़ा फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि जो ग्लोबल टेंडर्स है वो किसी और के पास चले गए हैं। तो अगर ये सब होगा ना तो इस काउंटर को दिक्कतें होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बॉयकॉट चाइना ये चल गया है। अगर ग्लोबली ये रहता है, चल ठीक है 5G टेंडर जो है चाइना के पास चला जाए, लेकिन बाकी देशों का अगर चाइना के पास नहीं जाए या चाइनीज़ कंपनीज़ के पास नहीं जाए, तो स्टरलाइट टेक जैसी कंपनी के पास एक बहुत बड़ा एज है।
सिर्फ वहाँ नहीं बल्कि इंडिया में भी इसके पास बहुत बड़ा एज है। फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी साउंड है, काफ़ी अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ओनली प्रॉब्लम इस वेदांता जो ग्रुप है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। हालांकि काफ़ी चल चुका है ये काउंटर पिछले कुछ दिनों में, तो आप एक स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में ट्रेड कीजिएगा। फंडामेंटली मुझे लगता है अच्छी है, पहले भी कहता था, मैं आज भी कहूँगा 130 का स्टॉप लॉस रखिए और 180 के 190 के आसपास के टारगेट के लिए आपको इसको चेस करना चाहिए। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस भी रखना, क्योंकि काफ़ी चल चुका है, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि शायद ये काउंटर गिरे। बट वही यही कह रहा हूँ कि एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि फिलहाल चल चुका है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं कुछ बोलता नहीं ऐसा। अच्छा, सौरभ धवन काफ़ी बार पूछ चुके हैं SBI कार्ड 550 पे। नहीं सौरभ जी, रखिए 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 रखिए। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा कहा है 1000 रुपये का टारगेट दिखता है, 550 का आपने लिया है, देखो 823 पे काउंटर, 821 पे काउंटर चल रहा है अपने 52 हाई के आसपास। अगर पैसों की ज़रूरत है तो लगाइए, क्योंकि यहाँ से इस काउंटर में अब 150 रुपये के आसपास का अपसाइड अभी भी बचा है। चाहते हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिएगा, पार्शियल रहिएगा अभी भी इस काउंटर में, क्योंकि अभी भी इस काउंटर में जो तेज़ी है मुझे दिखती है, मुझे अभी भी लगता है कि इस काउंटर में 1000 रुपये का लेवल आएगा। पार्शियल प्रॉफिट आप चाहिए तो बुक कर सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं, इसके लिए कह रहा हूँ सौरभ जी। थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिएगा, थोड़ा अभी भी रखिएगा, आगे देखिएगा 1000 रुपये पक्का ये काउंटर जाएगा। चलिए, इसी नोट पर विदा लेते हैं। आपके जो बचे कुछ सवाल है उसका जवाब हम कल इसी प्लेटफॉर्म पे देंगे, और सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा तो आपको बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट्स को कैसे संकेत कैसे आ रहे हैं, वहाँ से इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। तब तक के लिए सी यू।